ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ था। उनका जन्म स्थान कोलकाता था। वह एक साधारण परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता का देहांत तब हुआ जब वह छोटी थी। ममता दृढ़ रही। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। ममता की राजनीति में रुचि कम उम्र से ही थी। वह कांग्रेस आई पार्टी में शामिल हो गईं। वह पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। 1984 में ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। उस वर्ष उन्होंने लोकसभा सीट जीती। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। उनकी जीत एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। वह दक्षिण कोलकाता में अपने गृह जिले का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसने एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत की। उनकी यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। 1989 के संसदीय चुनावों में उन्हें झटका लगा। वह अपनी लोकसभा सीट हार गईं। हालांकि ममता बनर्जी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने खूब मेहनत जारी रखी। उन्होंने लोगों से अपना जुड़ाव बनाए रखा। 1951 में उनकी दृढ़ता रंग लाई। उन्होंने अपनी लोकसभा सीट हासिल करते हुए जोरदार वापसी की। इस जीत ने भारतीय राजनीति में उनकी स्थिति को मजबूत किया। वह एक प्रमुख हस्ती बन गई। लोगों ने उनके समर्पण और जनता से उनके जुड़ाव को पहचाना। राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की उपस्थिति और मजबूत हुई। उन्होंने विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। उनकी भूमिकाओं ने उनके प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। उन्होंने कोयला और खान मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इन अनुभवों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शासन के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। अपनी राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद वह अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल से गहराई से जुड़ी रहीं। लोग उन्हें प्यार से दीदी कहते थे, जिसका अर्थ है बड़ी बहन। इससे उनके प्यार और सम्मान का पता चलता है। वे उनकी साधारण जीवन शैली की प्रशंसा करते थे। उन्होंने उनकी जड़ों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। ममता अपने निडर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से कभी नहीं कतराती थी। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की खुले तौर पर आलोचना की। यह पार्टी दशकों से पश्चिम बंगाल में सत्ता में थी। ममता ने उनकी नीतियों को चुनौती दी। उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। 1990 के दशक के अंत तक ममता बनर्जी ने मोहभंग की भावना महसूस की। उसने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी अब लोगों की जरूरतों के साथ नहीं है। उन्होंने इसे तेजी से भ्रष्ट माना। वह राजनीतिक सुधार में विश्वास करती थी। अपने सिद्धांतों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। 1997 में उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। इसका नाम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी रखा गया। यह पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक क्षेत्रीय पार्टी थी। पार्टी के नाम तृणमूल का गहरा अर्थ था। इसका मतलब था जमीनी स्तर। यह आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने की ममता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टीएमसी का गठन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस नई पार्टी ने एक विकल्प पेश किया। इसने बदलाव चाहने वालों को उम्मीद दी। इसने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से एक प्रस्थान को चिह्नित किया। पश्चिम बंगाल के लोगों के पास अब अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक नया मंच था। खंड 5 प्रारंभिक चुनौतियां और असफलताएं। टीएमसी को किसी भी नए उद्यम की तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे पश्चिम बंगाल में शक्तिशाली राजनीतिक ताकतों के खिलाफ खुद को स्थापित करना था। शुरुआती सफर आसान नहीं था। 1998 और 1999 के राष्ट्रीय संसदीय चुनावों में टीएमसी को सीमित सफलता मिली। पार्टी ने कुछ सीटें हासिल की। हालांकि यह कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था। फिर आया 2004 का आम चुनाव। टीएमसी को झटका लगा। यह अपने अधिकांश संसदीय प्रतिनिधित्व से वंचित हो गया। इन बाधाओं के बावजूद ममता बनर्जी अडिग रहीं। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करना जारी रखा। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वह जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने में विश्वास रखती थी। उनका दृढ़ संकल्प जल्द ही एक उल्लेखनीय बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। खंड 6 भूमि अधिग्रहण विरोध, एक महत्वपूर्ण मोड़। वर्ष 2006 ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों से जमीन लेने का प्रस्ताव रखा। यह जमीन एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के लिए थी। इस प्रस्ताव से व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। किसानों को लगा कि उनकी आजीविका दांव पर है। ममता बनर्जी किसानों के साथ खड़ी रही। उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसकी आलोचना जबरदस्ती बताते हुए की। उनका तर्क था कि यह किसानों के हितों के खिलाफ है। उनकी बात लोगों को समझ आई। किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने 25 दिन की भूख हड़ताल की। यह विरोध का एक सशक्त कार्य था। इसने राष्ट्रीय ध्यान खींचा। देश भर के लोगों ने उनके साहस और प्रतिबद्धता की सराहना की। खंड 7, पश्चिम बंगाल में सत्ता में वृद्धि। भूमि अधिग्रहण विरोध का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए समर्थन जुटाया। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो उनके अधिकारों के लिए खड़े थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ी। गति जारी रही। 2009 के राष्ट्रीय संसदीय चुनावों में टीएमसी एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरी। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में दूसरा सबसे बड़ा गुट बन गया। इस जीत ने पार्टी के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित किया। ममता बनर्जी का अंतिम लक्ष्य स्पष्ट था। वह पश्चिम बंगाल में बदलाव लाना चाहती थीं। उन्होंने 2011 के राज्य विधानसभा चुनावों पर अपनी नजरें जमा लीं। उनका संदेश स्पष्ट था। लंबे समय से चले आ रहे कम्युनिस्ट शासन से प्रस्थान। उन्होंने राज्य भर के लोगों से जुड़ते हुए अथक प्रचार किया। खंड 8, मुख्यमंत्री, एक ऐतिहासिक जीत। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एक ऐतिहासिक जीत देखने को मिली। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने वाम मोर्चा का 34 साल पुराना शासन समाप्त कर दिया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। पार्टी ने शानदार बहुमत हासिल किया। उन्होंने राज्य विधानसभा की 3/4 सीटें जीती। यह शानदार जीत ममता बनर्जी में लोगों के विश्वास का प्रमाण थी। 20 मई 2011 को उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह जीत एक ऐतिहासिक क्षण थी। इसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। साधारण शुरुआत से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का ममता बनर्जी का सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा है। खंड 9, जनता के लिए एक नेता। मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने अपने मूल सिद्धांतों, सामाजिक न्याय और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों और वंचितों का उत्थान करना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने कन्याश्री प्रकल्प जैसी नवीन पहल की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसने उनकी शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। उनके प्रयासों ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ममता बनर्जी की नेतृत्व शैली अद्वितीय थी। वह अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थी। वह सीधे लोगों से जुड़ती थी। वह आम आदमी के लिए सुलभ थी। उनके शासन की शैली ने उन्हें स्ट्रीट फाइटर की उपाधि दी। यह उनके लड़ाई के जज्बे और अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खंड 10, साहित्यिक खोज। राजनीति से परे ममता बनर्जी का एक रचनात्मक पक्ष था। वह एक विपुल लेखिका और कवयित्री थीं। उन्होंने कई किताबें लिखीं। उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा। उनके लेखन ने उनके विचारों और अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनकी साहित्यिक कृतियों में कई तरह के विषयों को शामिल किया गया है। इनमें नॉन फिक्शन, कविता और राजनीतिक टिप्पणी शामिल थी। उनका लेखन अक्सर उनकी सामाजिक चेतना को दर्शाता है। उन्होंने वंचितों के प्रति अपनी चिंता के बारे में लिखा। उन्होंने एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। ममता बनर्जी ने अपने लेखन के माध्यम से लोगों से एक अलग स्तर पर जुड़ाव बनाया। इसने उनके व्यक्तित्व के एक और पहलू को उजागर किया। वह दिल की नेता थीं, दूरदर्शी लेखिका थीं। खंड 11, दृढ़ संकल्प की विरासत। ममता बनर्जी की कहानी एक प्रेरणा है। यह धैर्य, दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। वह विनम्र शुरुआत से उठकर भारतीय राजनीति की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनी। उनका सफर दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। उसने बाधाओं को तोड़ा। उसने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी विरासत को उनके साहस, करुणा और लोगों की शक्ति में
अटूट विश्वास से परिभाषित किया गया है। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है।